आज का जो अपना टॉपिक है वो है डायरेक्टर। डायरेक्टर होते कौन है और डायरेक्टर काम कहां पर करते हैं। तो डायरेक्टर जो काम करते हैं वो कंपनी के अंदर करते हैं। कंपनी के अंदर डायरेक्टर क्या काम करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर की मीटिंग, कोई भी मीटिंग है वो कब ऑर्गेनाइज करनी है, शेयर इशू करना, वोटिंग कैसे की जाएगी, और कोई भी जो वर्क आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफाइन किए गए हैं इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंपनी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो काम करते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर कौन व्यक्ति होगा, तो डायरेक्टर एक सिंगल पर्सन होगा, ना तो इसके अंदर कोई फर्म और कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस डायरेक्टर नहीं हो सकते। वहीं डायरेक्टर है जो पब्लिक कंपनी के अंदर है वो मिनिमम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। और वहीं अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करता हूं तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी के अंदर एक व्यक्ति मैक्सिमम 15 पोस्ट डायरेक्टर की होल्ड कर सकता है। अगर व्यक्ति 15 पोस्ट से ज्यादा होल्ड करता है तो उसको लायबल ठहराया जाएगा। उसके लिए डायरेक्टर के ऊपर 50,000 रुपए पर कंपनी चार्ज होगा। तो ये था हु इज डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर कि डायरेक्टर के पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन तो डिफाइन नहीं की गई है कंपनी लॉ के अंदर, लेकिन उसके अंदर बताया गया है कि डायरेक्टर के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का शेयर होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टर नंबर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है। आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टर नंबर होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाएगा। वही जब मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता हूं कि किस व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, तो उसके अंदर जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो, इंसॉल्वेंट हो, जो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट हो और इंसॉल्वेंट की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो कोर्ट के अंदर, तो उस व्यक्ति को भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। मोरल टर्पिट्यूड का व्यक्ति ना हो। और डायरेक्टर ने अगर कोई अपना जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे काम दिया गया है, जैसे कि फाइल को सबमिट कराना रजिस्ट्रार के पास, अगर वो नहीं करता है तो वहां पर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर वो कोई फ्रूडेंटली एक्ट करता है, अगर वो फ्रूडेंटली कोई एक्ट करता है तो वहां पर भी डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा और उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड जो एनसीएलटी बताएगा, नेशनल कमीशन लॉ ट्रिब्यूनल, जो कोई भी नए प्रोविजन बताएगा वो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के अंदर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्टर की पोजीशन क्या है, मतलब वो ट्रस्टी है, मैनेजिंग पार्टनर है, एजेंट है, एम्प्लॉय है, क्या है कंपनी के अंदर, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो अगर हम कहते हैं कि डायरेक्टर एम्प्लॉय है, तो इसके अंदर एक केस हुआ था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। इस केस के अंदर जो पर्सन थे वो डायरेक्टर थे कंपनी के अंदर और वो पायलट भी थे।
वहीं उनकी डेथ हो जाती है डायरेक्टर की, तो उनकी जो वाइफ थी वो क्लेम करती है कंपनसेशन के लिए। तब कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डायरेक्टर था वो एम्प्लॉय भी था कंपनी का, तो वहां पर उनकी वाइफ को कंपनसेशन दिया जाता है। वहीं मैं बात करता हूं कि जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को तो एक सैलरी मिलती है, लेकिन यहां पर डायरेक्टर एक फिक्स अमाउंट का शेयर भी परचेज करता है। वहीं मैं एजेंट की बात करता हूं कि डायरेक्टर एजेंट भी है या नहीं है। तो एक केस हुआ था फर्गूसन वर्सेस विल्सन। इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि डायरेक्टर जो है वो एजेंट है ऑफ कंपनी का, क्योंकि एजेंट डायरेक्शन फॉलो करता है प्रिंसिपल की। वहीं अगर मैं बात करूं कि डायरेक्टर एजेंट भी नहीं है, क्योंकि एजेंट तो सैलरी लेता है लेकिन डायरेक्टर एक फिक्स अमाउंट के शेयर भी लेता है। और वहां जहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर के वर्क डिफाइन किए गए हैं वो तो वर्क करेगा ही, लेकिन जहां पर लॉ साइलेंट है वहां पर डायरेक्टर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेगा। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर एजेंट नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है पोजीशन ऑफ डायरेक्टर के अंदर, क्या डायरेक्टर ट्रस्टी है? अगर मैं कहूं यस कि डायरेक्टर कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल और बाय कर सकता है तो वो ट्रस्टी है, लेकिन डायरेक्टर प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। वहीं मैं बात करता हूं मैनेजिंग पार्टनर की। तो एक डायरेक्टर अदर्स डायरेक्टर्स को बाउंड नहीं कर सकता, नॉट बाउंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्टर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन डायरेक्टर शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर डायरेक्टर मैनेजिंग पार्टनर है। तो देखा कि अलग अलग केस के अंदर, अलग अलग डिसीजन के अंदर कोर्ट ने डिफाइन किया कि डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं है, एजेंट है या नहीं है, ट्रस्टी है या नहीं है, और मैनेजिंग पार्टनर है या नहीं है। अब है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैजुअल, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, मान लो डायरेक्टर की डेथ हो गई, तब उस वैकेंसी को फिल कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बता दिया है कि डायरेक्टर अगर इधर उधर चला जाता तो उसके अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देगा। अगर डायरेक्टर अब्सेंट है 3 मंथ तक विदाउट गिविंग द इंफॉर्मेशन, तब डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो जब डायरेक्टर 3 मंथ तक विदाउट इंफॉर्मेशन दे अब्सेंट रहता है तो नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वहीं अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर शेयर होल्डर का कोई इंटरेस्ट है और शेयर होल्डर कोई एप्लीकेशन लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
या पब्लिक कोई एप्लीकेशन लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर देगी। वहीं डायरेक्टर को रिमूव कौन कौन कर सकते हैं, तो शेयर होल्डर जो हैं वो एप्लीकेशन एक रेजुलेशन पास कर देंगे, तब डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टर को रिमूव कर देगी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। वहीं एनसीएलटी नेशनल कमिश्नर लॉ ट्रिब्यूनल, अगर एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो यहां पर डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये था अपने डायरेक्टर का एक आधा पार्ट, हाफ पार्ट, और सेकंड पार्ट इसके जो ड्यूटीज है, पावर्स है, लायबिलिटी है, वो सेकंड पार्ट के अंदर आएगी।